Hello guys, once again welcome back to my channel, and today we are going to study about polynomial. It is a chapter of class 10th. तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम पढ़ लेते हैं। पहले कुछ बेसिक टर्म्स है वो जान लेते हैं, फिर हम आगे आएंगे। तो फर्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x³ + 3x² - 3, it is a polynomial and its degree equal to, सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है हमें वेरिएबल्स और उनकी सबसे बड़ी पावर। तो वेरिएबल्स यहाँ है एंड यहाँ है, इन दोनों में सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। सेकेंड एग्जांपल 3x4 - 2x³ and +4x - 5, it is also a polynomial. Then what is the degree of this polynomial? Degree equal to, हाईएस्ट पावर देखनी है हमें वेरिएबल्स की, तो 4, डेट इज 4। ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड वन की हम बात कर लें 5x - 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज देयर इज 1। यहाँ जो होता है वो 1 शो नहीं होता, बट यहाँ 1 होता है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 1 हो गया। थर्ड वन अब हम पढ़ते हैं, ये तो खैर 9th में भी हम पढ़ रखे थे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब पढ़ना है जो हमें वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने तरीके के पोलिनोमियल होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ polynomial according to degree. First one, linear polynomial. linear polynomial हम किसको कहते हैं? ऐसी polynomial जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से देखते हैं 5x - 3, 2x + 4, इन सब की डिग्री देखो, यहाँ भी इसकी डिग्री क्या है? 1 है, डिग्री इक्वल टू 1। इसकी भी डिग्री जो है वो क्या है? 1 है। थर्ड वन y, इट इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। फोर्थ वन 5t, ये सारी कैसे हैं? लीनियर पोलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल की, तो वो देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहे हैं LP, लीनियर पोलिनोमियल इज AX + B। वाई AX + B? बिकॉज यहाँ पे आप देखिए जो भी वेरिएबल्स हैं उसके पास में कांस्टेंट है, एंड फिर प्लस या माइनस में भी क्या है? एक और कांस्टेंट है। सेम थिंग यहाँ पे भी x के पास में एक कांस्टेंट रहेगा, या प्लस या माइनस से एक और कांस्टेंट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं? जिनकी डिग्री इक्वल टू 2 हो। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5x² + 3x and +4, देखो इसकी डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ जो पावर 1 है सबसे बड़ी पावर 2 हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2, एंड डिग्री 2 है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकेंड वन 3x² - 4, इसकी डिग्री की बात कर ले तो डिग्री इज also, degree is equal to 2, therefore it is also a quadratic polynomial. But third one, simply t², it is also a quadratic polynomial because its degree is
2. Next one, fourth, 3t plus 5. It is not a quadratic polynomial because its degree is 1. Next one, and that is third one जो है वो है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री इक्वल टू क्या हो? 3 हो. एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2. इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 3. सेकेंड वन, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा उस पर हम राइट टिक करेंगे एंड जो नहीं होगा उस पर रॉन्ग टिक करेंगे. 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 6. It is a cubic polynomial. Is it a cubic polynomial? No, it's not a cubic polynomial. Third one, 5t cube minus 4. It is a cubic polynomial. Yes, it is a cubic polynomial because its degree is 3. And as shown और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. चलो नेक्स्ट वन जो हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे zeros of polynomial. Zeros of polynomial. इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 2. ओके, देन व्हाट इज जीरोज? जीरोज होता क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पोलिनोमियल्स बिकम्स जीरो. यानी कि वेरिएबल की वो कौन सी वैल्यू होंगे जिस पे ये पोलिनोमियल जीरो बन जाएगा. मतलब आप खुद सोच के देखो कि x की जगह, ये वेरिएबल है x की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें ताकि ये जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो आ जाए. तो माइंड में आ गया होगा कि हाँ सर आप x की जगह -2 पुट कर दें. डेफिनेटली जब हम x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 0. देन वी कैन से दैट x इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. इट्स ओके. नेक्स्ट वन, अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल 2 कि आप मुझे बताओ 5/3x - 2/4 phi of x equal to. It is also a polynomial because its degree is, or not degree because its power is 1. जब ये पोलिनोमियल है तो इसके जीरोज भी होंगे. तो जीरोज क्या होगा? अब यहाँ पे जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे थे कि x की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दे ताकि वो जीरो आ जाए पोलिनोमियल की वैल्यू, यहाँ पे सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो कॉन्सेप्ट क्या है पोलिनोमियल के जीरोज निकालने के? सिंपल है. यहाँ पे देखो फाइनली p ऑफ x की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ चुका है? 0. तो बस हमें करना क्या है जीरोज निकालने के लिए कि जो पोलिनोमियल है इसी को हमें क्या कर देना है? 0 के इक्वल कर देना. वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है. जैसे यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ चुका था? यहाँ पे x इक्वल टू -2 इसके जीरोज हैं. तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि यहाँ ऊपर देख लो आप, इसको मैं ऐसे भी निकाल सकते थे. ये पोलिनोमियल है ना, p ऑफ x को आप 0 के इक्वल कर दो. p ऑफ x इक्वल टू 0. तो p ऑफ x, अब देखो p ऑफ x क्या दिया हुआ है यहाँ पे? x + 2. तो x + 2 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0. तो यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 - 2 यानी कि -2. तो देखो ऐसा भी आ रहा है. यानी कि अब कॉन्सेप्ट हमें क्या अप्लाई करना है कि हमें अब ऐसे सोचना नहीं है कि x की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि वो 0 आ जाए. जीरोज निकालने का तरीका क्या है कि सीधा सीधा हम p ऑफ x को किसके इक्वेट कर देंगे? 0 के, और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? जीरोज होगा. इसकी भी हमें जीरोज निकालनी है. अब हम हिंट एंड ट्रायल लगाएंगे तो ये डेफिनेटली मुश्किल होगा हमारे लिए. तो चलो इसको हम क्या करते हैं? फॉर जीरोज p ऑफ x इक्वल टू क्या कर देंगे? 0.
अब पी ऑफ एक्स क्या है 5/3 एक्स माइनस 2/4 इक्वल टू 0। इस 2/4 को इधर भेज दो तो 5/3 एक्स इक्वल टू 2/4, तो 5/3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, x 5 के साथ होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 x एंड इक्वल टू 3 2 जा 6, x इक्वल टू निकाल लो तो 6/20 यानी x इक्वल टू 3 एंड ये 10, 2 की टेबल से कैंसिल कर दो तो क्या आ गया 3/10। ये x की वैल्यू ही क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। जरा एक बार चेक कर लेते हैं है भी या नहीं, चेक कर लेते हैं, चेक। तो पोलिनोमियल क्या है हमारा यहाँ पे, p ऑफ x इक्वल टू है 5/3 x माइनस 2/4। तो x की जगह अब हमें पुट कर देना, अगर ये जीरोज है तो x की जगह हम 3/10 पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0। चेक करते हैं, 3/10 पुट कर दिया हमने इक्वल टू 5/3 इंटू 3/10 माइनस 2/4, तो p ऑफ 3/10 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो क्या आ गया ये 1/2 एंड माइनस ये क्या आ गया 2/4। तो अब तो क्लियर दिख गया यहाँ पे 3/10। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 0 आया ही नहीं, हाँ 0 ज़रूर आ जाएगा। ये देखो 2/4 है ना, तो 1/2 माइनस 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी तो 1/2 ही है। तो फाइनल देखो क्या गया, p ऑफ 3/10 इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं यस x इक्वल टू 3/10 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो कॉन्सेप्ट हमें क्या अप्लाई करना है कि जिसके भी जीरोज निकालने हैं जिस पोलिनोमियल को, उसको 0 से इक्वेट कर देना है एंड फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी वेरिएबल हो, अगर y है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, x है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा जीरोज। तो चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज हमें देखना है। ज्योमेट्रिकल इट मीन्स ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ग्राफ के हिसाब से देखना है कि जीरोज होता क्या है, उसका क्या मतलब होता है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं ना कि एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं, क्योंकि हमें लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना आता है। तो एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल वो ले लेते हैं। ऐसा करते हैं p ऑफ x इक्वल टू हमने ले लिया x प्लस 2, ठीक है, हमने ले लिया x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको तो हम x एक्सिस पे ही लेंगे, और ये जो p ऑफ x है इसको कहाँ लेना होगा हमें, y एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं, इसको हम, ये तो y एक्सिस हो गया हमारा एंड ये x एक्सिस, तो x एक्सिस पे तो x ही आ जाएगा एंड y एक्सिस पे हमें क्या लेना होगा, p ऑफ x को। p ऑफ x को हम कहाँ लेंगे, y एक्सिस पे। अब देखो ये क्या है हमारा, y एक्सिस है, तो y की जगह हम क्या ले रहे हैं, p ऑफ x को ले रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि y एंड p ऑफ x सेम चीज़ हो जाएगा। तो बस p ऑफ x की जगह क्या पुट कर दो, y इक्वल टू ये क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2। अब क्लास 9th में हम ऐसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना हमें आता है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बॉक्स ले लेते हैं और 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इसके मिनिमम 2 वैल्यूज़, ये x के हो गए एंड ये y के। क्या करते हैं, हम x को यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो जैसे x को 0 करेंगे, अब इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 0 x की जगह रख देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब ऐसा करते हैं x को 1 ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस कोशिश करना कि ऐसी वैल्यू ले जो सिंपल हो, फ्रैक्शन में ना आए। अब x की जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस 2 यानी कि y कितना हो जाएगा, ये 3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें फर्स्ट में क्या लेना है, पहले तो 1 2 यहाँ पे स्केल ले लेते हैं, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4। थोड़ा सा ये हो सकता है पर मैनेज करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। फर्स्ट पॉइंट जो हमें लेना है वो क्या लेना है, 0 एंड 2। x का 0 तो y एक्सिस पे होगा एंड y 2 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये मिलेगा। सेकेंड वन है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0। अब 1 एंड 3,
1 एंड 3 लेना है, x का 1 तो ये हो गया एंड वाइट का 3, 1 2 एंड ये 3 ये है। यहाँ से ये पॉइंट हम लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। बस अब यहीं से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से अब क्लियर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो इसके लिए स्केल का हमें क्या करना होगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं स्केल का इस्तेमाल। क्लियर है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करा। अब देखो ये 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर स्केल काटेंगे तो यहाँ कहीं क्या होगा 1 और यहाँ कहीं क्या आएगा 2। ये अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्टली ये 2 पे ही कट होगा। ये 1 माइनस का 1 हो गया, ये -1 एंड ये -2। ये जो पॉइंट है x के लिए, क्योंकि यहाँ 1 होगा 2 होगा 3 एंड ये 4, तो इधर -1 -2 फिर क्या आएगा -3 -4। अब आप देखो ये ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, या फिर हमने अब जो ग्राफ ड्रॉ किया वो किया ही क्यों है। तो यहाँ से अब एक चीज़ हमें क्लियर पता चल गया कि ये p ऑफ x का ग्राफ है। p ऑफ x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x + 2 है, इसका ही ये ग्राफ है। अगर इसको हम और आगे बढ़ा ले तो उसका ही ये ग्राफ है। तो ग्राफ देखकर हम जीरोज बता सकते हैं। कैसे, तो वो होगा p ऑफ x का ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका x कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। जैसे देखो ये ग्राफ है, x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे कट करा है x एक्सिस को। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो पहले। तो ये -2 है तो -2 एंड कॉमा x एक्सिस पे है तो y क्या होगा 0। तो ये जो पॉइंट हो रहा है -2, 0 हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, जीरोज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x क्या है, x + 2 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो हो जाएगा -2 इज -2। इज इट क्लियर? यकीन ना हो तो आप चेक कर लो। देखो चेक करते हैं। अभी हमने सीखा था पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकालना। इसका जीरोज हम कैसे निकालेंगे, जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर जीरो p ऑफ x को हम इक्वल कर देंगे किसके, 0 के। p ऑफ x को इक्वल कर देंगे किसके, 0 के। तो यहाँ पे p ऑफ x देखो क्या दिया हुआ, x + 2, तो x + 2 इक्वल टू 0। तो x निकाल लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा -2। तो देखो ये आया। चेक करने का एक और भी तरीका कि इस -2 को क्या करो, इस वाले पोलिनोमियल में रख दो। तो देखो रखेंगे जैसे ही x की जगह -2 + 2 तो क्या आ रहा है 0। तो क्लियर पता चल गया हमें यहाँ पे कि ग्राफ से कि ये जो किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, उस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाता है। ओके, अगर इससे क्लियर ना हो तो हम दूसरा एग्जांपल भी एक बार और चेक कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहोगे सर ये तो कोइंसिडेंट था, -2 पे कट गया और इसका जीरोज भी -2 ही है। तो ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल तो चलो हमारा ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, एंड सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। देखो तो ये क्लियर दिख गया यहाँ पे हमें कि इसका जो ग्राफ है ये p ऑफ x था हमारा। p ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2x - 4। तो p ऑफ x इक्वल टू है 2x - 4। इसका ग्राफ x एक्सिस को, अभी मैंने बताया था कि x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट ही क्या होगी, इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। तो देखो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ इस वाले पॉइंट पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x देखो 1 एंड 2, तो ये हो गया 2 एंड कॉमा, दूसरा क्या लिखते हैं y, तो x एक्सिस पे तो ये 0 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वाले पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट यानी 2। तो हम कह सकते हैं जीरोज ऑफ
ज़ीरो लिखेंगे, नॉट ज़ीरोज़, क्योंकि एक हो रहा है, ठीक है। ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, यहाँ भी आप कर ले, सॉरी, ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है हमारा ये, 2x माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4 इज 2x माइनस 4 इज क्या आ गया, 2 है तो 2। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो देखो जैसे इस वाले में हम x की जगह, क्योंकि आप यहाँ क्या पता चल गया हमें यहाँ से कि 2 जो है इस वाले का ज़ीरोज़ है, मतलब हम x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रख के देखो 2 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसे भी आ रहा है। या फिर जैसे मैंने निकालने का तरीका बताया वैसे निकाल के देखो, वैसे भी आ जाएगा। तो p ऑफ x को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल, तो p ऑफ x क्या है, 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 तो 4। अब यहाँ से x निकाल लो तो x इक्वल टू क्या आया, 2। तो देखो ऐसे भी आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकल के आ गया क्या, कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर हमें ग्राफ पता करना, जीरोस पता करना है और ग्राफ दिया हुआ है, तो हम देख लेंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, उस पोलिनोमियल का जीरोस होगा, ठीक है। चलिए, तो जो हमने अब तक पढ़ा उससे कुछ कंक्लूजन निकल के आया, वो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। फर्स्ट पॉइंट है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसका जीरोस क्या होगा, तो उसका जीरोस होगा इज द एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट सेम चीज है ही होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वेयर ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स कट्स और टच द एक्स एक्सिस। पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को जहां पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा या कट करेगा, उस पॉइंट के अब्सिसा को या एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम क्या कहते हैं, जीरोज कहेंगे उस पोलिनोमियल का, जो कि हम देख चुके हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 2, तो ये 2 क्या हो गया, इसका 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, कह रहा है कि ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स जो लीनियर पोलिनोमियल होगा, जैसे ये भी लीनियर पोलिनोमियल था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल भी लीनियर पोलिनोमियल था, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसको एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब कह रहा है कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, तो क्लियर है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 होगा एंड एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना, तो कह रहा है कि -b/a होगा। ये भी समझ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल से ही, ये एग्जाम्पल क्या था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x माइनस 4। तो कह रहा है कि अगर ये ax प्लस b है तो पॉइंट को क्या हो रहा है, -b/a हो रहा है ना, -b/a होगा पॉइंट x कोऑर्डिनेट, और ये तो 0 ही होने वाला है। तो सिंपल है, देखो जो कांस्टेंट टर्म था उसमें माइनस लग गया एंड कोफिशिएंट ऑफ x से क्या हो गया, डिवाइड, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही करो, जो कांस्टेंट टर्म है माइनस है, इसमें हमें क्या करना है, माइनस लगा देना, क्योंकि देखो b में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, एंड डिवाइड करना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये 2 है तो 2, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 4/2, यानी कैंसिल होकर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो ये जो पॉइंट होगा, यानी कि इस पोलिनोमियल का जो पॉइंट होगा जिस पे ग्राफ कट करेगा वो क्या होगा, 2 आ गया, तो 2, ये क्या होगा, 0। तो देखो 2, 0 तो है ही, क्लियर है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ, और वहां से भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा तो वो निकालते हैं। तो चलिए अब जो हम देखेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे। तो आपके सामने मैं कुछ ग्राफ बना रखा हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कुछ ऐसा ही बनने वाला है, तो हाँ, इसका आंसर होगा यस, हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का ही बनेगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। बस इसमें ही होगा कि इसका रोटेशन होके आ सकता है, यानी कि कभी ये अपवर्ड होगा तो कभी ये डाउनवर्ड होगा। हाँ, और इसको जो हम लोग कहते हैं ऐसे, इसको कहते हैं पैराबोला। इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। जैसे लीनियर पोलिनोमियल में क्या था, जो ग्राफ आता था ये वाला सीधा सीधा, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते थे। सिमिलरली इसमें इस तरीके का जो शेप होता है, इस तरीके का जो शेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो बस ये पैराबोला ही होगा हमेशा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पैराबोला, ठीक है। तो अब आप देखो, अभी से पहले हम देख चुके हैं कि
अगर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या होता था, उस पोलिनोमियल का जीरोज होता था। तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके भी ये एक जीरोज यहाँ से मिल जाएगा, एक जीरोज यहाँ से। मतलब क्लियर है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो इसके 2 जीरोज हमें मिलेंगे। वैसे ये भी 2 बार कट करा तो एक जीरोज यहाँ से मिलेगा, एक जीरोज यहाँ से। इसमें देखो इसमें ना ही टच हो रहा है और ना ही कट हो रहा है, तो कोई भी जीरो इसमें नहीं मिलने वाला। अच्छा चलो मैं इसका लिखते हुए चल रहे हैं। इसके हमें कितने मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज। इसमें भी 2 जीरोज मिलने वाले हैं हमें। अच्छा इसमें यहाँ भी 2 जीरोज मिल रहा है हमें, 2 जीरोज। अगर इसकी बात कर ले हम तो यहाँ पे हमें कोई भी जीरो नहीं मिल रहा है, नो जीरो। यहाँ भी नो जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा, नहीं कट कर रहा है, नो जीरो। और इस वाले में हाँ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, टच करे या कट करे तो भी इसके जीरो होंगे। तो यहाँ पे इसके क्या होंगे, 1 0 होगा, 1 0 होंगे इसके। इस वाले में कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो। अब देखो इसके बाद एक चीज क्लियर पता चल गया हमें यहाँ से कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोज नहीं भी हो सकते हैं। देखो इस वाले केस में जीरो नहीं है, यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ भी जीरो नहीं है। इस वाले केस में क्या है कि एक जीरो है, इस वाले में 2 जीरो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 जीरोज हैं। तो हम क्लियर कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। 2 ही क्यों? अब माइंड में अगर सर 3 नहीं होगा तो नहीं। ये जो ग्राफ है इसको आप किसी भी तरीके से घुमा के देखो, किसी भी तरीके से रोटेट करके देखो, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ही मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से देखो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है क्वाड्रेटिक की, डिग्री कितना होता है, डिग्री 2 होता है। तो डिग्री 2 है मतलब इसके जो जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। क्वाड्रेटिक क्यूबिक के केस में कम से कम एक जीरो मिलेगा, एटलीस्ट एक, एंड एट मोस्ट 3। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, वो चीज हम अभी देखेंगे अभी। तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, और एटलीस्ट कम से कम। तो ये जो चीजें अब हमने सीखा, कंक्लूजन निकाल लिया जो हमने यहां से। एक चीज और भी कि देखो डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 था, तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज होंगे, 2, यानी एटमोस्ट 2 जीरोज हो रहा है। तो किसी पोलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होते हैं। इसकी डिग्री 3 है तो एटमोस्ट जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे, जैसे इस वाले केस में हम देख चुके हैं।